ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापोऽहं दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम दीपाय नमः। ओम भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीप ज्योति नमोस्तुते। श्री हरि ओम, श्री हरि ओम। परब्रह्म परमात्मने नमः। ययुद्भवाः सत्त्वरजस्तमो गुणा सर्गस्थिति ध्वंस निदानकारिणः। यदिच्छया विश्वमिदं भवाभवो तनोति मूल प्रकृतिं नयता स्मृता। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। ओम गणनाथाय नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्वमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितुवामभागं। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुज शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति श्री हरि ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं च भयदा जाढ्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा ओम शारदाय नमः। गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गृह्णामि गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गृह्णामि गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गृह्णामि गुरुदेव चरणों शिरसा नमामि गुरुदेव चरणों शिरसा नमामि गुरुदेव चरणों शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गृह्णामि गुरुदेव चरणों मनसा स्मरामि गुरुदेव चरणों वचसा गृह्णामि
स्वर्गकारं विष्णु स्वरूपो स्थिति मूलाधारं ब्रह्मा स्वरूपे त्वं स्वर्गकारं विष्णु स्वरूपे स्थिति मूलाधारं रुद्र स्वरूपो त्वं जगतो धारं रुद्र स्वरूपो त्वं जगतो धारं गुरुदेव चरणों शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये नमामि शमीशान निर्वाण रूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश महाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम् पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं सफलमौलिकल्लोलनीचारुरङ्गा लसद्भाल भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाल मृगाधीश चर्मा परमोन्नमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजनभानुकोटि प्रकाशम् करः शूल निर्मूल नम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगाम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी पसेत पसेत प्रभो मन्मथारे प्रभो मन मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परेवानरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा शर्मदाशाम्बुतोभ्यम् जराजन्म दुःख्योगतातप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् चिदाकाश महाकाश वासं वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं वासं भजेऽहं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये यः पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु परसेदते आशुतोष तुम अवढर दानी आरति हरहु दीन जन जानी दीन जन जानी।
अधरम मधुरम वादनम मधुरम नयनम मधुरम हासितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरे पाणिर्मधुरे पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरम सखं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरम् वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गोपा मधुरा गायो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरि बोल 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 राधे 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 बोल जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोल जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोल जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोल जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोल शिव 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 बोल शिव 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 बोल शिव 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 बोल प्यारे शिव 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 बोल प्यारे शिव 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 बोल प्यारे शिव 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 बोल। मधुराधिपते रखिलम मधुरम परम वंदनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज अकारण करुणावरुणाल्य भक्तवांशा कल्पतरु आदि मध्यांत जो सत्य हैं, निर्गुण निराकार सगुण साकार पूर्ण ब्रह्म अजन्मा सर्वव्यापी न्यायकारी दया में जो ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उन्हीं की वांगमय मूर्ति जो वाम अंग में विराजमान मां है, उन युगल छवि का ध्यान करते हुए स्थान के अधिष्ठात्र महादेव और बाल रूप में विराजमान हनुमंत लाल जी को बारंबार प्रणाम करके बाल कृष्ण लाल और श्री राधा रानी जो सहित
युगल सरकार को बारंबार प्रणाम करते हुए जितने भी भक्तजन हैं, मंच पर विराजमान आदरणीय भाई श्री जी तथा जितनी भी पारलौकिक शक्तियां यहाँ इस प्रांगण में हमारे इर्द गिर्द हैं, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आराधना चैनल के माध्यम से जो भी साध संगत भक्त मंडली, मातृशक्ति और बंधु बांधव इस आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को तथा उनके हृदय में जो मेरे प्रभु की ज्योति जगमगा रही है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं माँ गंगा को, माँ यमुना को, माँ सरस्वती को, माँ शाकंभरी को, माँ शताक्षी को, माँ भीमा को, माँ भ्रामरी को, माता त्रिपुर बाला सुंदरी को, इन सभी को बारंबार प्रणाम करके नगर देव, ग्राम देव, स्थान देव सभी को चिंतन करते हुए, सबको नमन करते हुए एक बार पुनः राष्ट्र मंगल के हेतु जो ये महायज्ञ कल से यहाँ प्रारंभ हुआ है, उसके द्वितीय दिवस की वेला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और सत्कार। स्वागत इसलिए क्योंकि जो धर्म के कार्य में आगे आए हैं उनका तो स्वागत होना ही चाहिए। महाविकट ये काल, और ऐसे में सत्संग रूपी इस गंगा का जो प्रवाह है, ये जो अविरल धारा है, यह बहती हुई यहां पर आई है और विज्ञान के द्वारा सीधे आप सभी के पास तक जो सत्संग रूपी गंगा की ये धारा बह करके आई है, बड़े खुश नसीब सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जो इस कथा गंगा में, इस आध्यात्म गंगा में स्नान करेंगे, बारंबार गोते लगाएंगे। और दूसरा महायज्ञ इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि इस महायज्ञ में हम सभी की आहुति इसमें प्राप्त हो। हम सभी राष्ट्र मंगल के लिए कम से कम बैठ करके, अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हरि नाम की माला तो हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई समीधा, कोई सामग्री और घी का खर्च भी नहीं आएगा। एक बार को हवन या छोटी सी धूनी भी हम लोग देने चलेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत उद्योग हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु के नाम स्मरण, नाम जप और नाम कीर्तन में कोई मोल नहीं लगता है। और बंधुओं और माताओं, इस कलिकाल में और कलयुग में भी जो ऐसा ये निकट महामारी का जो काल है, ऐसे समय में इससे उत्तम साधन कोई हो भी नहीं सकता। नाम भक्ति की बड़ी महिमा है। नाम की भक्ति को गोस्वामी महाराज ने कई पृष्ठ उसमें भर दिए। रामचरितमानस की जब उसमें नाम की महिमा को गाया तो उन्होंने कई पृष्ठ नाम की महिमा में ही भर दिए हैं।
और जब राम की महिमा और राम श्री राम की महिमा का वो वर्णन कर रहे तो मात्र 2 चौपाई में उन्होंने उसको लिखा है। परंतु राम की महिमा में अंत में उन्होंने यहां तक लिख दिया कि राम भी अगर आए तो वो भी नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। राम न सकही नाम गुण गाए। अंत में यह भी लिख दिया कि अगर प्रभु राम स्वयं आए और नाम की महिमा का गान करें तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा प्रभु के नाम की बताई गई है। इसलिए नाम जप से सर्वोत्तम ऐसे समय में कुछ भी नहीं है। दुनिया के अनेक साधन हो सकते हैं, साध्य तक पहुंचने के लिए साधक को साधना के अनेक मार्ग पर चलना पड़ता है और वो चलता भी है। लेकिन मैं समझता हूं और बड़े बड़े संत महापुरुषों का ये अनुभव है, उनका विचार है और उनका ऐसा आदेश भी मैं कहूंगा कि है कि नाम जप से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। यही सर्वोत्तम साधन है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए और मैं तो कहूंगा यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भी, अगर किसी को परम गति को पाना है तो भगवान के नाम का आश्रय ले लें। भगवान के भगवत नामोच्चारण से बढ़कर के और अंत समय में तो कुछ भी नहीं है। और बंधुओं और माताओं, न जाने कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो जाए, कब इस जीवन की शाम हो जाए, कुछ मालूम है? किसी को ज्ञात नहीं है। पहले हम लोग समझते थे कि वयोवृद्ध होकर के ही, क्योंकि सुबह को बचपन हंसता है, हर दोपहर जवानी है और दोपहर बाद जो है बुढ़ापा आता है और शाम को खत्म कहानी है, ऐसा सुना करते थे। ये बुढ़ापे के बाद में मृत्यु आती है, यानी जिस वृद्धावस्था ने हमें मृत्यु का द्वार दिखाया है, दांत टूट जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है और उस समय शरीर चेष्टाहीन हो जाता है और कफ की अधिकता के कारण श्वास में खर खर की आवाजें आती हैं और शरीर एकदम लकड़ी की तरह हो जाता है। ऐसा समय आता है तब वो दिखता है कि हाँ ये मरणासन्न है। परंतु कली के प्रभाव से, अधर्म के कारण, दुराचार, पापाचार, अनाचार, अत्याचार के कारण पुरुष की आयु कम हो गई है। और आज हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों के मरने की कल्पना भी नहीं कर सकते वो जा रहे हैं। तो यहीं पर गोस्वामी महाराज की पंक्तियां हमें प्रमाण देती है, उनकी बात कितनी दूर उन्होंने सोची थी कि श्वास श्वास में नाम रटो, वृथा श्वास ना खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवरण हो ना हो। 21,600 श्वास हमें प्रतिदिन मिलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को इतनी श्वास मिलती है प्रतिदिन, और प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम को जपने का विधान बताया गया। जो महापुरुष अजपा जप करते हैं वो उस साधन को जानते हैं कि कैसे जागृत होते ही प्रातः काल से पहले ही श्वास से बिना जपे हमारा जप चलता रहे। ऐसे विधान, ऐसे उपाय हमें महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से दिए हैं।
और ये तभी होंगे, पूरी तरह से तभी ये इसको दृष्टिगोचर हम लोग देखेंगे जब हम स्वयं इसको जपना प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक श्वास में नाम कैसे लिया जाएगा? किसी ने पूछा कि चलो नाम जब एक बार को वाणी से नहीं होता, परंतु हृदय से जाप होता है। और वो कैसे? यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो फिर काम को करते हुए हमारा ध्यान तो कहीं और होगा, लेकिन नाम का जप कैसे हो सकता है? तो कहा कि नाम के जप करने में ध्यान हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है। नाम कैसे भी ले लें। गोस्वामी महाराज तो यहां तक लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, यानी आप भाव से लो या कुभाव से लो, जैसे मर्जी नाम ले लो, क्योंकि अमृत को आप भाव से पियोगे तो भी अमर हो जाओगे, है ना, और बिना भाव के पियोगे तो भी अमर होना ही है ना, क्योंकि अमृत का काम तो अमर करना है ना। और ऐसे ही विष का काम भी है ना। अब हम कहने लगे कि भैया हमने तो कुभाव में पी लिया था, हमें माफ कर दो, तो विष माफ करने वाला थोड़ी ना है, वो तो अपना काम करेगा। अग्नि जल रही है, अकस्मात हम लोग उस पर हाथ लगा दें और फिर ये कहते कि हमने तो ऐसे ही छू करके देखा था, जलाओ मत, तो वो तो जलाएगी, उसका काम। इसी तरह नाम का काम है पाप को भस्म करना। भगवत नाम का काम है पापों का क्षमन करना है। आप चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो, चाहे ध्यान धरते हुए भगवान का नाम ले लो, चाहे बगैर ध्यान के ले लो। और नाम के लिए तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हें स्नान की भी जरूरत नहीं है। आप स्नान किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं, आपके वस्त्र शुद्ध हैं या नहीं हैं। और एक संत ने तो यहाँ तक भी कहा है कि लोग कहते हैं कि मल त्याग करते समय क्या वहां भी नाम ले सकते हैं? तो उसने कहा क्यों नहीं ले सकते? अगर वहीं मृत्यु आनी हुई तो क्या फिर हम ये कह दे कि नहीं भाई हम इस समय तो नाम नहीं ले सकते? ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है जब हम प्रभु का नामोच्चारण या नाम स्मरण नहीं कर सकते। हर समय। और ध्यान रखना, जैसे अर्जुन भगवान के नाम को गाते थे और जब वो सो जाते थे तो शयन में भी उनकी जो वाणी है ना वो चलती रहती थी। यानी शरीर सोया है परंतु वाणी कृष्ण 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 इस नाम को गा रही है, बार बार गा रही है। तो उस अवस्था को हम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब नाम में हमारा विशेष अनुराग होगा। यानी नाम जब हम, और ऐसा करके देख सकते हैं, मैं खुद ही का अनुभव बता सकता हूं कि जब नामोच्चारण प्रारंभ किया, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, तो मैंने कहा करके देखते हैं, क्योंकि उपदेश तो तभी करना चाहिए भैया पहले जब खुद किया हो, है ना। तो महाराज 4 के 5वें दिन
5वें दिन मुझे आभास हो गया था, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपकी आंख खुलती है, आपकी आंखें खुलती हैं सोते हुए। एक समय ऐसा आता है और उस समय हमने देखा कि वाणी अपना काम कर रही है, वाणी अपना काम कर रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि संत महापुरुषों ने जिस बात को बताया है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते और सोते जागते, तो वो सोते शब्द जहाँ यहाँ शंका उत्पन्न करता है ना, उस शंका का ये निवारण है। ये असल में वाणी तो अपना काम कर रही है। अरे ये स्थूल शरीर ही तो सोया है ना, मन अपने काम में लगा है, वाणी अपने काम में लगी है। तो बंधुओं माताओं, यही बात है कि नाम जब कैसे भी हो ले लो। और ये इतना सुंदर है, इतना मीठा है। कृष्ण कहने के लिए एक बार को दांतों की जरूरत पड़ती है। अगर उससे स्पष्ट बोलना हो तो दांत होने चाहिए, परंतु जो राम नाम है, राम नाम तो जिनके दांत भी नहीं है ना, वो भी बहुत शुद्धता से बोलते हैं, है ना। बगैर दांतों के भी राम नाम ले सकते हैं। और ध्यान रखना, ये 2 अक्षर का प्यारा नाम है, और ऐसा नाम है कि जिसको लिखने से समुद्र पर पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। ये वो नाम है जो असंभव को संभव कर देता है। ये वो नाम है जिस नाम को लेकर के सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नहीं कली करम न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम नाम बिनु नर है
व्यंजन जैसा राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। तो राम का नाम अति सरल, जिसको कहने में किसी भी प्रकार की का कोई अवरोध नहीं हो सकता। ये राम नाम तुलसी कहते हैं जो जीह और देहरी द्वार कहाँ है, यहाँ इस मणिदीप को धरें। ये बाहर भी और भीतर भी दोनों ओर उजाला करता है, यानी बाहर भी उजाला करेगा राम नाम और भीतर भी उजाला करेगा। ऐसे राम नाम की महिमा है। राम नाम नरकेसरी कनक सिपूक कलिकाल। और महाराज बस नाम की महिमा तो कोई कहे ही नहीं सकता महाराज, लेकिन ये जो साधन है इसलिए इसको बताना इस समय आवश्यक है, क्योंकि इससे सहज और सरल वर्तमान समय में कोई साधन नहीं है। सोचिए जो लोग आईसीयू में हैं, वो क्या करते? कोई माला तो जप नहीं सकते ना। हमारे एक परिचित और डॉक्टर ही हैं, वो भी दिल्ली में, और बहुत बड़े गुरुदेव का आश्रय उन्हें प्राप्त है और बहुत सेवा उन्होंने की है। सेवा की उन्होंने अपने चिकित्सकीय परामर्श से, औषधि दान से, और कहीं दूर ग्राम देहात में शिविर लगा करके उन्होंने बहुत जन सेवा की। तो अब इस कोविड काल में आकर के उनको भी ऐसी स्थिति आ गई कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कि यहाँ तक कि उनको आईसीयू में जाना पड़ गया। लेकिन उन्होंने प्रभु पर से विश्वास नहीं छोड़ा और उनकी जो माला नाम माला है वो चलती रही, और वो वहां से भी अपने फोन के माध्यम से अपने सभी गुरु भाइयों को, अपने परिवार और रिश्तेदारों को बारंबार ये सूचना भेजते रहे कि मेरे साथ राम नाम है, मेरे पास गुरु भक्ति है, इसलिए मैं ठीक ठाक होकर के आऊंगा। और कहते हैं 32-33 दिन के बाद में वो सकुशल सशरीर और स्वस्थ होकर के आए हैं। तो इसलिए बंधुओं और माताओं, ये सच्ची घटना है दिल्ली की। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। यमराज यमदूतों को कहते हैं कि तुम पापियों को लेकर के आना। यमराज यमदूतों को कहते तुम
अधर्मियों को मेरे पास लाना, दुराचारियों को मेरे पास लेकर के आना। लेकिन जो राम नाम गाने वाला है, जो कृष्ण नाम कहने वाला है, उसे तुम भूल करके भी मेरे पास मत लाना। जो प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम में श्रद्धा रख करके, और महाराज प्रभु का नाम आश्रय करके जिसने जीवन को जिया हो, उसको भूल करके भी मेरे पास कभी मत लाना। ऐसे यमराज यमदूतों को कहते, अपने दूतों को कहते हैं। महाराज एक व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन, कहते उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। बड़ी जबरदस्ती किसी एक संत ने उसके मुख से एक राम निकलवा दिया, और कहते हैं कि उस संत ने उसको कहा कि इस राम नाम का मोल मत लेना, एक राम, इसका मोल मत लेना। और कहते जब वो मर करके यमदूतों के द्वारा ताड़ित तो होता हुआ यमलोक पहुंचा, तो उस समय चित्रगुप्त महाराज ने जब उसकी कुंडली खोली तो पूरी जीवन की किताब काली थी, लेकिन एक पेज पर स्वर्ण अक्षरों में एक राम नाम अंकित था, एक पृष्ठ पर। पूरी की पूरी उसकी जो किताब थी वो काली थी, लेकिन एक पेज पर जो राम का नाम लिखा था ना, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था। तो यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि एक राम नाम के लिए इसको कौन सा स्वर्ग इसको हम लोग भेजें, या कौन सा इसको फल दे। ऐसा विचार कर रहे हैं। चित्रगुप्त कह रहे हैं कि एक राम के लिए, नाम के लिए हम क्या दे सकते हैं। उसी से पूछा कि भैया तू बता, भाई एक नाम के लिए तू 1 साल के लिए स्वर्ग चला जा, इससे कुछ अधिक चाहिए वो ले ले। लेकिन उसने उस संत की बात को याद किया कि राम के नाम का मोल मत लगा लेना, उसको याद आ गया। और उसने कहा ना भैया ना, ये तो कम है। अब वो सोच रहे कि इसको क्या दे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि एक राम के लिए, एक नाम के लिए हम, क्योंकि उनके पास भी उस राम नाम का मूल्य नहीं था। वो भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उस राम नाम का जो मूल्य है उसको आंक नहीं पाए। वो कहने लगे कि सभी मिलकर के हम महादेव के पास चलते हैं। अब देखो, एक राम नाम जिसने जीवन में लिया, वो पहले चित्रगुप्त और यमराज से सेवित हो रहा है। उसके बाद अब ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर के महादेव के पास पहुंच रहे हैं। और महादेव के पार्षदों के बीच में जब महादेव की सभा में पहुंचे कैलाश पर, तो वहां मेरे महादेव कहते जिनके दर्शन बड़े बड़े योगियों के भी ध्यान में नहीं आते, उनको साक्षात उसने देखा। और उसको वही बात याद रही थी पूरे संपूर्ण जीवन की, कि एक बार वो जो संत ने कहा था कि इस राम नाम का मूल्य मत लेना। और मेरे महादेव भी लीला कर रहे हैं कि एक राम के लिए मैं क्या इनको कहूँ। बता दी, देखो जी बात ऐसी है, हम सब मिलकर के भगवान नारायण के ही पास चलते हैं। और अब देखो भक्त जिसने एक बार राम नाम लिया है,
उसका कितना साहस बढ़ा उस राम नाम से कि ये सब के सब जो सुप्रीम पावर है मेरे सामने आ गए, इनके दर्शन हो रहे हैं। और वो कह रहा है कि मुझसे तो चला नहीं जाता, मुझे गोद में उठा कर लेके चलो। और महाराज कभी ब्रह्मा जी उठाएं और कभी विष्णु जी उठाएं और कभी महादेव मेरे उठाएं और कभी पहुंच जाते हैं नारायण भगवान के पास। और वहां पर मेरे नारायण भगवान भी लीलावश यही बात जो पूर्ववर्ती शक्तियों ने कही उसी बात को वो भी दोहरा देते हैं कि एक राम नाम का क्या मूल्य हो सकता है, कोई मोल नहीं है। और महाराज निर्गुण निराकार जो पार ब्रह्म है, कहते उनका ध्यान किया है। और कहा महाराज आकाशवाणी होती है कि एक राम नाम का कोई मूल्य नहीं है, इनको जो देना चाहे, जो ये मांगे वो दे दो। और उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं उस भक्त की उस एक राम नाम कहने से मुक्ति हुई, परम गति से प्राप्त हुई। इसीलिए कहा राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ऐसा राम का नाम है। आइए बड़े भाव के साथ में हम लोग राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आइए बड़े प्रेम से। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हो राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, ओ आ जाएंगे राम बुला के देख ले। हो राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। हो राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। हो आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। ओ राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। ओ
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले, आ जाएंगे राम बुला के देख ले। और ये सच बात है, भिलनी ने राम नाम को ही तो गाया था। राम आए कि नहीं आए? आए। और महाराज राम नाम से बड़ा कोई साधन नहीं है। वैसे तो नाम की अपनी महिमा है ही, राम के नाम की महिमा सर्वोत्तम है, लेकिन कृष्ण नाम, हरि नाम, शिव नाम, ये सभी के सभी जो भगवान के नाम हैं, इनकी भी महिमा कम नहीं है बंधुओं। जो भी नाम आपको प्रिय लगे वो नाम, उस नाम का जप, उस नाम का मंत्र है। भगवान के 10 नाम हैं और आप लोग बड़ा सुंदर सा गाते भी हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। और बहुत सुंदर सा गाया भी है, आइए बड़े भाव से। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम शबरी के भांति बुलाते नहीं, हम शबरी की भांति बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम
वासुदेवम हरि। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। हम गोपियों के भांति नचाते नहीं, हम गोपियों की भांति नचाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायक रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान के ये जो 10 नाम हैं, इन 10 नामों का जो कीर्तन करते हैं, इन नामों का जो जाप करते हैं, अंत समय में वो यमराज, यमदूत, यम का भय, यम की त्रास, इन समस्त पापों से वो छूट जाते हैं, इन भय से छूट जाते हैं। और बंधुओं माताओं, राम नाम रूपी जो साधन है वो सर्वोत्तम साधन है। अजामिल का आख्यान आप सभी ने सुना होगा। अंत समय में कैसे उसने भगवान नारायण का नाम लेकर के भगवान को प्राप्त किया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ना जाने इस श्वास का कब आवन होए ना होए, कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो जाए। तो इसलिए हर श्वास में तेरा नाम हो, हर श्वास में प्रभु का नाम हो, ऐसा हम लोग साधन करें। और इससे अच्छा तो समय कोई मिल भी नहीं सकता। इस समय को पिछले साल जब प्रारंभ हुआ था तो एक संत आए थे, उन्होंने इसको करुणावतार भी कहा था कि भगवान ने करुणा करी है। और जब करुणा करी है तो प्रकृति तो शुद्ध हो ही रही है, प्रकृति के साथ साथ अंतःकरण भी पवित्र होने शुरू हो गए हैं। मन में जो मलिनता थी वो जाने लगी है और मलिनता जाकर के निर्मलता आ रही है। और ध्यान रखना, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल होगा, जो सरल होगा, वो मुझे पालेगा। और इससे अच्छा कोई काल नहीं हो सकता। वैसे तो भगवान के
नाम के लिए किसी काल की, किसी मुहूर्त की, किसी योग की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम तो, भगवान का सत्संग तो जब भी हो जाए वही काल उत्तम मानना चाहिए। कि एही कलिकाल न साधन जूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, नाम से अच्छा। और कहा है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य सुद्विज निज भक्ति अभंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य सुद्विज निज भक्ति अभंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब समय, वही समय कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम देव बलम तदेव, लक्ष्मीपतिं ते गृहयुगम स्मरामि। जब मेरे लक्ष्मीपति नारायण का स्मरण हो जाए वही लगन उत्तम है, तारा बल भी वही उत्तम है। और जो भी पंचांग के 5 अंग हैं, योग लगन गृह बार तिथि, ये सब के सब तभी सर्वोत्तम है जब भगवान का नाम है। मेरे हनुमंत लाल जी महाराज तो भगवान को कहते हैं, सुंदरकांड में बहुत सुंदर से चौपाई आई है। और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी महाराज। प्रभु श्री राम को उस समय जब मेरे प्रभु जानकीनाथ लंका का दहन करने के बाद मां की चूड़ामणि लेकर के और प्रभु श्री राम के सन्मुख आए हैं, तो एकांत में हनुमान से पूछ रहे हैं कि मेरी जान की कैसी है। तो बताया कि नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। आपका जो नाम रूपी पहरेदार है ना, वो तो कब की प्राण निकल जाना चाहता है उनका, लेकिन ये जो नाम रूपी पहरेदार है ना, ये उनकी रक्षा कर रहा है। लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण कहीं बाट। और ये जो पलके हैं आपको बसा करके मानो ये ताला जंत्रित, यानी ताला लग गया। और कौन सा राह ऐसा हो जिससे वो प्राण निकाले, क्योंकि नाम रूपी पहरेदार उनकी 8 याम रक्षा कर रहा है। तो माता के दुख को श्रवण करके भगवान की आंखों में आंसू आए। लोक की गति का आश्रय लेकर के भगवान रोए हैं। और उस समय हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, बसन काय मन मम गति जाई, सपने हूं बूझ विपत्ति की ताई। जिससे मन वचन और शरीर से मेरा आश्रय है, स्वप्न में भी उसे कभी विपत्ति छू नहीं सकती। और महाराज इतनी बात सुनी मेरे हनुमान जी अभी तक जो शीश नीचे किए हुए प्रभु के पद कमल को देख रहे थे और भगवान के मुख कमल से निकले शब्द रूपी अमृत का पान कर रहे थे। महाराज उसी समय
उन्होंने कहा कि हे प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपने कहा मन वचन और शरीर से जिस किसी को मेरा आश्रय है, स्वप्न में भी उसे कभी विपत्ति छू नहीं सकती। तो आप कृपा बताएंगे कि विपत्ति होती क्या है? विपत्ति होती क्या है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, मानस में बड़ी सुंदर चौपाई आई है। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु से कि प्रभु विपत्ति क्या होती है? कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, वाणी तो है लेकिन आपका नाम नहीं है, चित्त तो है लेकिन आपका ध्यान नहीं है, और कहते मन तो है लेकिन आपका स्मरण नहीं है। शरीर तो पूरा स्वस्थ है लेकिन कहीं भी आपका ध्यान, आपका स्मरण नहीं है। तो इसी को विपत्ति काल जानना चाहिए। विपत्ति कोई और नहीं होती, असल में यही विपत्ति है कि हम साधन संपन्न होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी अगर भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, तो समझना इससे बड़ा कोई विपत्ति काल जीवन में नहीं हो सकता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। इसलिए मेरे प्रभु को हम यही बारंबार कहते हैं कि हे भगवान, जब तक भी हम जिए आपके नाम का स्मरण हम करते रहे, आपके नाम, आपके गुणानुवादों का हम लोग जो है वर्णन करते रहे, ये जिह्वा आपके नाम को गाती रहे, आपकी लीलाओं को कहती रहे, और ये जो मन है ये आपकी कथाओं का स्मरण और चिंतन करता रहे। बहुत सुंदर सा भाव है, करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। यही भाव रखते हुए भक्तजनों, माताओं और बंधुओं सभी मिलकर के इस भाव को प्रतिदिन गाएं, तो देखना अंत समय तक नाम हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। 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 तेरा नाम ही जपते जपते तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहो गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान।
कृपा से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से तेरे, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से तेरे, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो मेरे जीवन की हर शाम, मेरे जीवन की हर शाम। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। ना जाने किस कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा संदेशा मिल जाए। अब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा भगवन मन में ही ना रह जाए। मेरे मन की इच्छा भगवन मन में ही ना रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरे प्रियतम कृपा निधान। करता रहो गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते हो, तेरा नाम ही जपते जपते
इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुनगान, मुझे तो ऐसा वरदान। 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 क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा भगवान मन में ही ना रह जाए। और कब जाने बीत जाए इस जीवन की शाम। कह ले राम, कह ले राम, कह ले राम। यही है एक नाम जो हमें पहुंचाएगा प्रभु के धाम। यही है वो नाम। क्यों? ये मन जो 2 दिन का मेला है ना, ये मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। और सुनो कौन साथी कहां तक चलते हैं। धन तो तिजोरियों तक ही रह जाता है, पशु गोष्ठों तक रहते हैं। और कहते हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जो मित्र हैं वो गंगा जी के आचमन तक है बस है? और अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। और परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और कहते इससे तो आगे ये धर्म ही चलेगा, भगवान का नाम ही चलेगा। और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मानस में मेरे गोस्वामी महाराज ने लिखा है बड़े दृढ़ता से कि बारी बारी मथे होए घृत सिकता ते बरूते। बिनु हरि भजन न तरही नर, यह सिद्धांत अपे। बिनु हरि भजन न तरही नर, बिनु हरि भजन न तरही नर, यह सिद्धांत अपे। भैया साथ तो केवल भजन ही जाने वाला है। और बिना हरि के भजन के मनुष्य तर ही नहीं सकता। और कुछ असंभव सी चीजों को बताया कि रेत को मथने से तेल निकल सकता है और पानी को मथने से घी निकल सकता है। ये असंभव संभव हो सकता है, परंतु बिना हरि के भजन मनुष्य तर ही नहीं सकता है। इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकता। और यह सिद्धांत अपेल, यही जो सिद्धांत है वो दृढ़ है, बड़ी दृढ़ता के साथ में लिखा है। तो इसलिए अंत में केवल क्या चलेगा, भजन ही चलेगा। और ध्यान रखना, हजारों की लाखों करोड़ों की संपदा हमने इकट्ठी कर ली है। हजारों लोगों का कुटुंब और कबीला हमने इकट्ठा कर लिया हो,
अरबों खरबों की माया आपने जोड़ ली हो, लेकिन ध्यान रखना, धर्म का संचय यदि नहीं किया है, दान रूपी राह का खर्च नहीं लिया है, तो महायात्रा में बड़े विघ्न आने वाले हैं। सीधी सी बात। दान की महिमा का कल वर्णन करेंगे, लेकिन आज नाम की महिमा का वर्णन है। बिना हरि के भजन, बिना हरि के नाम के भव के पार हम हो ही नहीं सकते। और वर्तमान समय में बहुत लोगों ने ये शिक्षा पा भी ली होगी। मैंने इस बार तो नहीं, पिछली बार एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि परिवार में जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन दिया, अपने 60 वर्ष परिवार को दिए, वो रिटायर हो चुका है और उसको हल्की सी खांसी और जुकाम और बुखार आया, तो परिवार वालों ने उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया। और महाराज कहते हैं वो समय, इस बार तो इतना नहीं है, उस समय तो जिसको पता लग रहा था ना, वो तुरंत फोन कर रहा था और ऐसे लेकर के जा रहे थे जैसे, और कोई भी उसके पास नहीं है, और वो देख रहा है, बोल नहीं रहा, परंतु आंखों में उसके दुख है, पीड़ा है। परिवार का कोई भी उससे नहीं मिल रहा। छत पर खड़े देख रहे हैं कैसे एम्बुलेंस में उसको बिठाया, उसको लिटा करके ले गए, और कहते हैं 14 दिन के बाद में वो क्वारंटीन होकर के जब घर आया ना, तो महाराज सबके सब ऐसे खुश हो रहे हैं। लेकिन उसने देख लिया, कहते हैं वो बुजुर्ग अपने घर गया और भीतर जाकर के अपने उसने कुछ पुस्तकें उठाई, अपना कुछ सामान जो उससे साथ लेना था वो चला गया लेकर के, फिर वापस नहीं आया। ध्यान रखना, दुनिया मतलब की है, दुख में कोई साथ नहीं देगा। दुख में साथ अगर कोई देगा तो वो आपका धर्म है, वो आपका कर्म है। दुख में अगर कोई साथ देगा तो वो प्रभु का नाम है, हरि भजन है। कि देख लिया संसार हमने देख लिया है? सब मतलब के यार हमने देख लिया। आइए बड़े भाव से गुनगुनाएंगे 2 लाइन इसमें। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब 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 तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। हाँ उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए रतन को, सभी समझते हैं निर्धन 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 को। और गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, अनमोल यही है। और सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही। आज इसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके, कुटिलों के दरवाजे झाके, कुटिलों के दरवाजे झाके, और कुटिलों के दरवाजे झाके, कुटिलों के दरवाजे दरवाजे झाके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हो जाए दीदार यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। और इसी अंतिम पंक्ति में इस पूरे के पूरे भजन का सार है। श्रद्धेय राजेश्वर आनंद महाराज का ये कथन हम सभी को सुनना और समझना चाहिए। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, हाँ महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। और हरि मंत्र है सार हमने देख लिया, हाँ हरि मंत्र है सार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। और नाम नाम है सार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। और राम नाम है सार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। महाभारत की एक कथा आती है, जिस समय उत्तरा को अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र उसके गर्भ पर संघान करके, गर्भ पर लक्ष्य करके उस ब्रह्म अस्त्र को उसने छोड़ा। उस समय उत्तरा अपने गर्भ की रक्षा की याचना के लिए ना तो अपने बड़े ससुर युधिष्ठिर जी के पास गई और ना महाबली भीमसेन के पास गई और ना तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पास गई और सबसे अच्छे तलवारबाज जो नकुल सहदेव तो उनके पास भी नहीं गई। महाराज उस समय वो सीधी उन सबको छोड़ती हुई किसके पास गई? कहते उसने किससे अपनी रक्षा की याचना की? वो मेरे प्रभु द्वारिकाधीश महाप्रभु वहां खड़े हैं और कहती है पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। हे प्रभु, हे महायोगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बारंबार याचना करती है और उसने उस समय मेरे प्रभु ने उत्तरा के श्री गर्भ की रक्षा की और उसी गर्भ से परीक्षित महाराज आगे चल करके उत्पन्न हुए, प्रकट। तो महाराज किसी ने यही प्रश्न शंका की कि जिसके इतने बड़े बड़े महारथी ससुर हैं, महाराज उन सबको छोड़ती हुई सीधी द्वारिकाधीश के पास क्यों गई? तो संत का बहुत सुंदर सा उत्तर है। उसने कहा कि उसकी जो सासू माँ है ना द्रौपदी, उसने उसको समझाया था, उसने उसको समझाया था। उसने कहा था कि बेटा इस दुनिया की याचना मत करना। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ना वो मुख मोड़ लेगी। दुनिया समय पर तुम्हें धोखा दे देगी। अगर कोई असल में हमारी रक्षा करेंगे तो वो हमारे भगवान हैं। क्योंकि बेटी मैंने भी एक 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 नहीं न जाने कितने अतिरथी वीरों के सामने अपनी रक्षा की याचना की थी, लेकिन क्या हुआ? अंत में मुझे भगवान ने ही मेरी रक्षा किया। तो उसने उसको समझाया था और बहुत सुंदर सी ये पंक्तियां हैं कि क्या उस समय वहां कौन कौन उपस्थित था, कौन कौन उस सभा में था। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोग यह संदेश सब तक पहुंचाएंगे। इस संदेश को कि दुनिया अगर तुम्हारे पास हजारों का भी कुटुंब कबीला हो, अरबों खरबों की भले संपत्ति तुम्हारे पास क्यों ना हो, फिर भी तुम संसार की आस मत करना। ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया ये मतलब की है समय पर ठुकरा देगी। अगर कोई आपको गोद बिठाएंगे तो मेरे प्रभु ही हैं। आइए बड़े प्रेम से इन पंक्तियों के माध्यम से उस द्रुपद सुता देवी द्रौपदी पर जो बीती है उसको लिखने का मैंने प्रयास किया है कि द्रुपद सुतारी कुल वधु कुरुवंश की होके महारानी कैसे कष्ट उठाती है। द्रुपद सुतारी कुल वधु कुरुवंश की होके महारानी महाकष्ट उठाती है। झुकते थे शीश जिस परम सती के आगे, केश से वो पकड़ी घसीटी लाई जाती है। झुकते थे शीश जिस परम सती के आगे, केशों से वो पकड़ी घसीटी लाई जाती है। अतिरथी 5 महावीरों की जो भारिया है,
असहाय बनी द्यूत सभा में ले जाती है। अतिरथी 5 महावीरों की जो भारियां हैं, असहाय बनी द्यूत सभा में ले जाती है। परम खुली ना सती प्रगति जो अनल से, वासना की अग्नि से खुद को बचाती है। द्रोण कृपाचार्य थे भीष्म विदुर, जहाँ मांग की सुरक्षा जो मिले नहीं पाती है। विपरीत गति फंसी काल के कुचक्र में जो, दीनहीन होके दीनानाथ को बुलाती है। दीनहीन होके दीनानाथ को बुलाती है। जोड़ती है हाथ दोनों स्वयं महाप्रभु को, दुरात्मनों से अपनी लाज को बचाती है। देती है वो शिक्षा आज पौत्र वधु को यही, देती है वो शिक्षा आज पौत्र वधु को यही। संकट में दुनिया यहाँ काम नहीं आती है। संकट में दुनिया यहाँ काम नहीं आती है। ओ संकट में दुनिया यहाँ काम नहीं आती है। संकट हरण ही सबको बचाती है। संकट हरण ही सबको बचाती है। संकट में दुनिया काम नहीं आने वाली है। संकट में तो मेरे प्रभु ही काम आएंगे, और प्रभु नहीं तो उनका नाम काम आएगा। नाम रूपी जिसने साधन को ले लिया है भगवान के नाम को, वो कभी भी दुख नहीं पाएगा। ध्यान रखना, आयु पर तो किसी का विश्वास नहीं होता, लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, यह लोक तो सुखी होगा ही होगा, परंतु मरने के बाद परलोक भी हमारा सुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम का, भगवत नाम का आश्रय हम लोग करें, और इस विकट महामारी के काल में यही सर्वोत्तम साधन है। और इसी साधन को हम अपनाएं, न केवल इस काल में अपितु सर्व काल में हम नाम रूपी साधन को अपनाएं। यही इस पूरी की पूरी आज की जो कथा है, सत्संग है, इसका पूरा का पूरा यही सार है। तो बंधुओं और माताओं, नाम भगवान का अपने जीवन में लेकर के आओ, नाम का आश्रय करो, और ये मत सोचो कि नाम शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और कैसे भी कहतो, अगर कहते हैं राम नाम जमाई आते हुए भी आप गा दोगे तो भी न जाने कितने सारे पापों का नाश हो जाएगा। राम राम जो कहत जमाई, उस समय भी उसके अनेक पापों का नाश हो जाता है। तो इसलिए बंधुओं और माताओं, संपूर्ण आज की कथा का यही सार है, भगवत नाम का आश्रय ले। भगवत नाम रूपी जो औषधि है, ये सर्वोत्तम औषधि है, और ये सभी रोगों की नहीं अपितु भव रोगों की इसको औषधि आप समझे। यही भव रूपी जो भव सागर है, उसको पार कराने के लिए नाव रूपी साधन है। तो इसलिए भगवत नाम का आश्रय लें। बोले नारायण भगवान। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हे ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे सब भक्ति भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राण धारी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और बैठे बैठे आरती करेंगे। आज के हमारे यजमान गुप्ता परिवार, कुलदीप गुप्ता जी, लता गुप्ता जी और उनका परिवार बैठे बैठे आरती करेंगे और यजमान से भोग लगवा देंगे। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल खामी हो कैसे भक्त अब स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस
विध मिला हूँ दयामय हो, किस विध मिला मेरे राम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पात्र मध्यम स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपर्यङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपाप विनश्यति। ओम